वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम कक्षा 12 भूगोल के अध्याय मानव विकास का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम मुख्य क्वेश्चन मानव विकास के 4 स्तंभ करेंगे। जिस प्रकार एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए हमें पिलर्स यानी स्तंभों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव विकास किसी भी देश के मानव विकास के लिए हमें 4 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये 4 बिंदु हैं समता, सतपोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। सबसे पहले पॉइंट पे हम विचार करते हैं समता। समता का तात्पर्य क्या होता है? समता का तात्पर्य है समान, यानी जितने भी उस क्षेत्र के अवसर हैं संसाधनों तक, वो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होने चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग के आधार पर यानी मेल या फीमेल्स, प्रजाति के आधार पर, आय के आधार पर, उम्र के हिसाब से, धर्म के आधार पर, यानी किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यद्यपि आमतौर पर देखा गया है समाज में विभाजन प्रत्येक समय पर और प्रत्येक समाज में पाया गया है, परंतु सरकार की जिम्मेवारी है इस परिवर्तन यानी इस तरह के भेदभाव को कम किया जाए। किसी भी देश का यह जानना बहुत ज़रूरी है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं, अर्थात विद्यालय छोड़ने वाले छात्र कौन हैं, उसके पीछे क्या कारण है, महिला है, पुरुष है यानी मेल और फीमेल्स, या सामाजिक दायरे से किस समाज से वो संबंध रखते हैं। इस तरह कि हर व्यक्ति तक शिक्षा का प्रसार हो। हमें उन मुद्दों को, उन बिंदुओं को ढूंढना होगा और उनको दूर करना होगा। दूसरा बिंदु है हमारा सतपोषणीय विकास, जिसका मतलब है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यानी जो अवसर आज हमें उपलब्ध हैं क्या वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहेंगे। सतपोषणीय विकास से तात्पर्य संसाधनों का ऐसी बुद्धिमत्ता से वर्तमान पीढ़ी को प्रयोग करना है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वे उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समाज, एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता, तो युवा होने तक इन स्त्रियों में बहुत सारे अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनकी वर्तिका के विकल्पों, वर्तिका है कैरियर के जो ऑप्शंस हैं, उसमें तीव्रता से छटनी हो जाएगी। जब उनको पढ़ने का ही मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो आने वाले समय में देश के विकास में भागीदारी नहीं कर सकती है। उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता, यानी वहाँ का जो मानव पूंजी है वो उत्पादकता में क्या भागीदारी निभाता है। लोगों में जो क्षमताएं हैं क्या उनका हम पूर्ण विकास कर पा रहे हैं? क्या एक व्यक्ति जो उत्पादक कर रहा है क्या वो उससे अधिक भी कर सकता है? उसमें कितनी संभावनाएं हैं, ये तलाशना किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि किसी भी देश के लोग वहाँ की राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होते हैं। इस प्रकार उन लोगों का ज्ञान बढ़ाना, उनसे अधिक से अधिक उत्पादन लेना, वो उत्पादन किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये हमारा तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु है सशक्तिकरण, यानी लोगों के पास विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, किसी भी जाति धर्म से वो संबंध रखता है, उसके सामने विकल्प खुले रहने चाहिए। उसके लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं बनी रहनी चाहिए, यानी उसे अधिक से अधिक मौके मिलने चाहिए। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन यानी देश का शासन बहुत अच्छे लोगों के हाथ में हो, लोगों की भलाई की नीतियां बनती रहें। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को भी सशक्तिकरण के द्वारा ऊपर उठाया जा सकता है, क्योंकि उनकी भी समाज के विकास, मानव के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। धन्यवाद।